कौमी जनरल सेक्रेटरी शाहिदा परवीन की सरबराही में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल की टीम ने डोडा का दौरा किया और नवमुंतखब मेंबरों को शनाख्ती कार्ड और अथॉरिटी लेटर जारी किया। शाहिदा परवीन ने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और तंजीम के मेंबरों से कौमी इंसानी हुकूक के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कहा। सैयद रियाज अहमद को जिले चेयरमैन, फयाज पामपुरी को जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। देखिए डोडा से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। ये गरीब आवाम है, उसके लिए हम मिलके काम करेंगे। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी शाहिदा परवीन आज डोडा में आई हूँ इन्हें कार्ड देने। इनका मैं वेलकम करती हूँ। हमारा कुछ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी हम सबको हमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और आज ये ग्रुप हम मतलब सारा मिल के जो है वो आगे काम ये बढ़ाएंगे। मतलब जहाँ भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी, जिसको भी ज़रूरत होगी, तो हम वहाँ ऑन द स्पॉट पहुँच जाएंगे। तो हमारे साथ जो है मैम भी हैं और सर भी हैं, सर भी हैं, और हम सब मिलके इस जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो भी काम होंगे वो हम सारे मिलके आगे चलाएंगे। थैंक यू। नेशनल जनरल सेक्रेटरी मैडम शाहिदा परवीन जी, मैम चाड़क साहब और हमारे नए जो इसमें जुड़े हुए हैं फिरोज साहब, उमर शहजाद और शाहजहां पामपुरी साहब, मैं सबका वेलकम करता हूँ। ख़ास करके मैडम का जो पहली बार हमारे डोडा में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई हैं। इससे पहले भी आई होंगी, लेकिन आज जो हमारा पूरा यहाँ पे ग्रुप आज मैं भद्रवाह से डिस्ट्रिक्ट डोडा आई हूँ। यहाँ पे मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा मिस्टर विजय चाड़क जी हैं। साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला की ह्यूमन राइट्स की तरफ से कंचन जी हैं। साथ में डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जुनेद जी हैं। यहाँ हम आज अथॉरिटी लेटर और कार्ड बांटने आए हैं। मिस्टर चेयरमैन साहब फयाज सईद जी और वाइस चेयरमैन योगेश जी, इनके साथ और मेम्बरान हैं जिन्हें हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने आए हुए हैं। उम्मीद है कि ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से बहुत अच्छा काम करेंगे और गरीब आवाम की हेल्प करेंगे। जहाँ गरीबों को हमारी ज़रूरत होगी ह्यूमन राइट्स की, वहाँ ये हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ, मैं भी अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। जब मैं ह्यूमन राइट्स में आई हूँ, मैं कहती हूँ मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान है, पूरी फैमिली है ह्यूमन राइट्स की तरफ से। कि मेरे पे भी लोगों ने ऐसा कीचड़ उछाला था जिसकी वजह से मैं बिल्कुल मतलब हिम्मत नहीं हारी, मगर मेरे में सच्चाई थी। जो सच्चाई मैंने आज तक मेरे साथ चल रही है और उस सच्चाई की वजह से मैं बिल्कुल बाहर निकल गई हूँ साफ़ सुथरी। तो नहीं तो लोगों ने मेरे पे भी ये कीचड़ उछाली थी, क्योंकि मेरे साथ पूरी फैमिली है। इस वक्त अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जो 10 उंगलियां है ना हमारी, ये मुट्ठी बन जाती है। तो इस अब आगे हमने एक साथ चलना है। जहाँ जिसको ज़रूरत होगी ह्यूमन राइट्स की तरफ से, उसकी हेल्प करनी है हमने। हाँ, टाइम से आप यहाँ पे एक्टिव हैं, तो क्या लगता है आपको किस सेक्टर में यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत है काम करने की ह्यूमन राइट्स पे? सोशली, इकनॉमिकली, एजुकेशनली हमें यहाँ बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हमने हेल्प करनी है एक दूसरे की, क्योंकि इस मुकाम पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है। मैम, जब से कोविड लगा है तब से हमने देखा है कि वुमेन्स के रिलेटेड ना बहुत सारे केसेस हमारे पुलिस स्टेशन में भी आप देख लो तो आम केसेस से ज़्यादा वुमेन्स के केसेस वहाँ पे वुमेन सेल में केसेस आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको फील्ड में जाने के बाद क्या वजह हो सकती है कि उन पे ज़्यादा वो हो रहा है, उनके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? ये अभी जो हमारे कोविड के दौरान जो ये केसेस आपको सामने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम ये है कि पहले जो हमारे वर्किंग क्लास लोग थे, चाहे वो लेबर से लेकर जो हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सब के सब अपने जॉब पे जाते थे। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकल स्ट्रेस है जिसकी वजह से घरों में जो है इस वक्त बहुत अशांति सी फैल रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली लोगों में बहुत प्रेशर है। जहाँ पर जॉब जा चुके हैं, घरों में जो है कमाई का व्यवसाय जा रहा है आस्ता आस्ता, और जिसकी वजह से जो है लोगों को उभरने में बहुत टाइम लगेगा। और वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो घरों में काफ़ी क्लैशेस आ रहे हैं
क्योंकि क्लैश तो आएंगे नेचुरली। एक औरत जो है घर चलाने वाली होती है, मर्द कमाने वाला होता है, जो हमारी सोसाइटी अभी इसी पे डिपेंड है 80 to 90%। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोविड की वजह से जो हमारे लॉकडाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, प्राइस लेवल हाई हो रहा है, लेकिन कमाई का लेवल जरिया बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा ये केसेस बाहर हमारे पास आ रहे हैं। सर डिस्ट्रिक्ट में किन चीज़ों पे आप काम कर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो है, हमारे पास तो सबसे पहले आता है कि इकोनॉमिकली और सोशली हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसको कोई भी गवर्नमेंट जो भी हमारे स्टेट में आई है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा की डेवलपमेंट का कभी ध्यान नहीं दिया हुआ है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे वो